तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन फर्स्ट फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम प्लान। क्वेश्चन इज इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल k minus 1 into x square plus kx plus 1 is minus 3, then the value of k is, options are 4 by 3, minus 4 by 3, 2 by 3 and minus 2 by 3। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया। ये जो पोलिनोमियल दिया गया है इसका एक 0 माइनस 3 है और k की वैल्यू आपको बतानी है। पोलिनोमियल यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इसका एक जीरोस, इस माइनस 3 मतलब इसका जीरोस माइनस 3 है। अच्छा, जीरोस का मतलब क्या समझते हैं? वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो ये किस टाइप का पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। इसके कितने जीरोस होंगे? एट मोस्ट 2। उन 2 में से एक जीरो की वैल्यू माइनस 3 है और फाइंड क्या करना है? k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब जरा समझो, अगर इसका जीरोस माइनस 3 है तो एज अ डेफिनेशन ऑफ जीरोस आप x की वैल्यू माइनस 3 इसमें पुट करोगे तो इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तभी तो ये जीरोस कहा गया, तभी तो ये जीरोस है। मतलब कि अगर x की वैल्यू को इस पोलिनोमियल में रखा जाए तो इसको 0 होना ही पड़ेगा, इट मस्ट बी 0, क्योंकि ये जीरोस है इसका। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अच्छा, इस पोलिनोमियल का कोई नाम रख देते हैं, px, लेट px। ठीक है ना। अब पुट x इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन इन px। देखो क्या मिलेगा, k इंटू k माइनस 1 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ देखिए, और प्लस k इंटू माइनस 3 प्लस 1, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। पक्का एकदम? इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाइज k माइनस 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और माइनस 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, यहाँ से इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब k देखिए कहाँ कहाँ है, 9k है, माइनस 3k है, दैट इज इक्वल टू 6k, और यहाँ माइनस 9 प्लस 1 कितना होगा? माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? 8 को ट्रांसफर कर देंगे, 8 को ट्रांसफर कर दिया, एक मिनट, यहाँ k, दिस इंप्लाइज k इक्वल टू 8 बाई 6। 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो k की वैल्यू क्या आ गई? 4/3। ऑप्शन चेक कीजिए, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ और इस तरीके से प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे और इस तरह से आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तब ये ऑप्शनल रहेगा तो भी ऐसे लगाएंगे, और अगर ये ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है और आपको सॉल्व करने के लिए कहा है तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेकंड फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1, a quadratic polynomial whose zeros are minus 3 and 4 is, अब ये 4 से पोलिनोमियल दे दिए गए हैं, वो कौन सा पोलिनोमियल होगा जिसके जीरोस माइनस 3 और 4। यहाँ थोड़ा सा मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि अगर जीरोस दिए रहे और तो पोलिनोमियल आप कैसे फाइंड करेंगे। ये तो पता है कि किस टाइप का पोलिनोमियल होगा, किस टाइप का होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यों होगा? क्योंकि 2 जीरोस दिए और 2 जीरोस वाला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। अब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को निकालने के लिए एक फार्मूला हमने आपको बताया, px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस sx प्लस शॉर्टकट s फॉर सम ऑफ द जीरोस एंड p फॉर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर जीरोस हमको मालूम है तो अगर हम पोलिनोमियल निकालना चाहें तो लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4x, क्या किया? सम ऑफ द जीरोस कर दिया, और प्लस प्रोडक्ट माइनस 3 इंटू 4 कर दिया। इसको सॉल्व कर लिया, x स्क्वायर
और ये हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, और ये हो जाएगा -12। ठीक है, यस सर। पॉलिनोमियल तो आपको मिल गया, लेकिन आप कहेंगे सर इसमें से तो कोई टैली नहीं कर रहा। जरा देखो ये सब +12 है, +12 है, देखो ना, ये देखो x² - x -12 आ रहा हमारा, और यहाँ पर देखिए +12, ये भी देखिए नहीं है, ये भी देखिए नहीं है, ये भी देखिए नहीं। तो क्या इसमें चारों ऑप्शन गलत है? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। हम थोड़ा सा इसको देखेंगे कि क्या ऐसा तो नहीं पॉलिनोमियल में कुछ डिफरेंस। तो हम लोग बच्चों को एक चीज़ और बताए थे कि जब भी हम पॉलिनोमियल लिखते थे यहाँ एक वैल्यू के लिखते, क्योंकि सेम जीरोज पर इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। कहने का मतलब कि ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं जिनके जीरोज सेम आए, ठीक है। और वो इसीलिए ये फार्मूला बनता है, इनको के कोई रियल नंबर लिखते जाओ और सबके जीरो अलग अलग, कि यहाँ पर हमने मान लिया 2 रख दिया, कहीं पर 5 रख दिया, तो पॉलिनोमियल तो बदल जाएगा लेकिन जीरोज वही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि के अभी है, ठीक है ना, कि यहाँ पर है। अब हम के की वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं। हम देख रहे हैं यार यहाँ पर 2 आ रहा है डिनोमिनेटर में, इसका मतलब अगर हम के की वैल्यू 2 रख दें 1/2, तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट होता है। तो देखो अगर अब 2 को अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x² / 2 -x/2 -12/2 दैट इज 6। अब जरा टैली करो, क्या ये मैच तो नहीं कर रहा है? यस सर। तो इसका मतलब कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये समझिए, अगर कोई कहे कि क्या ये पॉलिनोमियल और जो पहले था निकाले थे इस दोनों बराबर नहीं है, उनके जीरो सेम है, दोनों पॉलिनोमियल के जीरो सेम है। x की वो वैल्यू दोनों को जीरो कर देंगी, वो सेम, ठीक है। तो ऑप्शन ये आई थिंक आप समझ गए। यहाँ पर हम के लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं कि सेम जीरोस पर बहुत सारे पॉलिनोमियल बन सकते हैं, वो डिसाइड हम लोग कर लेते हैं कि के की वैल्यू क्या है। अब एक स्टूडेंट्स का एक प्रश्न है सर कि हमने के की वैल्यू को 1/2 क्यों रखा? भाई हमारे पास ऑप्शन है, इनमें से करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है जिसके जीरो जो हमको पता कैसे चलेगा। तो हमने देखा यार इस टाइप से ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, अब बचे कौन, ये दोनों। तो हम देख रहे हैं कि ये भी नहीं आया है, उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। अभी फ्रैक्शन के टाइप में आ गया तो हमको पता चले कि यहाँ 2 है ना, तभी तो हम पूरा करके देखेंगे कि ऐसा तो ये वाला है, ठीक है। और अगर ध्यान रखना है कि हम कैसे समझेंगे, तो हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। डाउटफुल है ना ये, क्योंकि आंसर तो हमको भी चारों में से ढूंढना है। हम इसको 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, x² - x -12 आ जाएगा। अब पता चल गया कि भाई ये देखो पूरा सेम नंबर टैली करके केवल 1/2 के की वैल्यू 1/2 समझ जाएंगे। यस सर। तो इसी क्वेश्चन में आंसर है, ठीक है ना। चलिए इनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन इज इफ द zeros of the quadratic polynomial x² + a + 1 * x + b are 2 and -3, then a और b की वैल्यू क्या होंगी? ऑप्शन ए में a = -7 b = -1, उसी तरह से ऑप्शन बी, सी और डी ए दिया गया है। तो कौन सा करेक्ट आंसर है, ए और बी की कौन सी करेक्ट वैल्यू है? पॉलिनोमियल यहाँ लिखा है, जीरो ये मैंने लिख दिया है। आपको बताना है कि अच्छा जो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, आपको ही बताना है। और ये आप जान ही रहे हैं कि ये जीरोज का मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू है, ठीक है। एक्स की वैल्यूज का मतलब कि जीरोज का मतलब कि ये इसको जीरो कर देगा, ये भी जीरो कर देगा। तो यहाँ पर मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, ठीक है, और दोनों में जो आपको अच्छा लगे आप उस तरह से सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट मेथड देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्या है, अभी जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, फर्स्ट वाला कि तो इसका जीरोज है, इसका मतलब अगर x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो पुट करते हैं, पुट x = 2, इसका नाम रख दें, थोड़ा आसान रहेगा लिखने, इन px कहाँ रख रहे हैं पता है, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर + a + 1 * 2 + b, और रिजल्ट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 4 + 2a
प्लस 2 प्लस बी इक्वल टू 0, 2a प्लस बी इक्वल टू -6 इक्वेशन फर्स्ट बना लिया, इक्वेशन बन गई, सॉल्व नहीं हुई। दो वेरिएबल है, कैसे निकलेगा? यहाँ से देखो करेक्ट लिखा है, कहीं गलत तो नहीं है, कैलकुलेशन चेक करो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? पुट दूसरा 0 x इक्वल टू यहाँ से -3 इन px में रखेंगे। px कहाँ है? यहाँ पर है। -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b, रिजल्ट होना चाहिए 0, ये हो जाएगा 9 -3a -3 प्लस b इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज -3a प्लस b, और ये हो जाएगा 9 - 3 6, उधर जाएगा -6। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सी हो गई? सेकंड। हम चाहें तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा और अच्छा लिख लें। फर्स्ट टर्म अगर पॉजिटिव रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोल्यूशन ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है ना, 3a माइनस b माइनस हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ऊपर से देखिए, पहली इक्वेशन कहाँ है? यहाँ लिख लेते हैं 2a प्लस बी इक्वल टू -6, ये पहली वाली इक्वेशन थी, ऊपर से ले आए हैं यहाँ से। अब क्या होगा? ध्यान से देखो, आगे चैप्टर 3 बताएंगे, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। आगे पढ़ाएंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में। तो देखो ये दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों कट जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस, और ये हो जाएगा 3 + 2 5a, और इधर आ जाएगा 6 - 6 0, a की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। ये तो मिल गया, लेकिन b कितना होना चाहिए? दोनों इक्वेशन में किसी में एक की वैल्यू 0 पुट कर दो, b मिल जाएगा। यहाँ कर देते हैं पुट एक कितना 1 = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। फर्स्ट कहाँ है? यहाँ पर है। 2 × 0 प्लस b इक्वल टू -6, तो 0 प्लस b इक्वल टू -6, तो b इक्वल टू कितना आ गया? -6 आ गया। अब a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -6। अब यहाँ ढूंढते हैं, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -6, ऑप्शन डी में मिल रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। एक मेथड हमने बताया, लेकिन आपका इनसे बड़ा टाइम लगता है। हाँ, एक और मेथड बता दीजिए। तो चलिए इसी प्रॉब्लम को पहले आप सॉल्व कर लो, तो इसको एक दूसरे मेथड से भी आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका सॉल्यूशन। एक हमने इसको फर्स्ट मेथड नाम दे दिया। तो आप सोचिए, क्या यही एक तरीका है ए और बी को निकालने का? ऐसा नहीं, एक और चीज है जो आप मिस कर रहे हो। वो क्या चीज है कि आप इस पॉलिनोमियल को पहचानते हो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके 2 जीरोज हैं, और ऐसा कोई रिलेशन आप जीरोज और कोफिशिएंट में जानते हो? क्या जानते हो? यस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -e/, ये भी तो आपको पता है। अल्फा और बीटा क्या होते हैं? जीरोज होते हैं। a x² का कोफिशिएंट, b x का कोफिशिएंट, और सारी चीजें आपके पास मौजूद है। तो हम इसका यूज क्यों ना कर लें? या हम हेडिंग डाल देते हैं सेकंड मेथड ना, सेकंड मेथड। कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है, ठीक है। सेकंड मेथड में क्या होगा? अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम है, ये अल्फा है, ये बीटा है, 2 -3 हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ तो प्लस है, अरे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस बी कहाँ पे मिलेगा? ये जो a है, a1 है, b कितना है बता सकते हो? a+1, पूरा b है। x का कोफिशिएंट a+1 है, यहाँ लिखेंगे a+1, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि आगे माइनस अपॉन a की वैल्यू 1, हाँ 0 मत लिखिएगा, 1। अब यहाँ क्या आ जाएगा? -1 इक्वल टू इधर हो गया -a -1। अब -1 को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, a को इधर ट्रांसफर कर लो, a इधर आ गया और -1 उधर है ही, ये उधर जाके +1 हो गया। तो ध्यान से देखो a की वैल्यू कितनी हो गई? 0, तुरंत मिल गई, कोई लफड़ा नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, आ गया ना? अब ये तो आ गया, b कैसे आए? तो एक दूसरा रिलेशन भी होता है, क्या होता है? अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c अपॉन अल्फा 2 बीटा -3, c क्या है? b है, ये पूरा कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। b
ए की वैल्यू 1 तो क्या हो जाएगा -6 इक्वल टू बी। आगे वैल्यू यस सर। ऑप्शन डी करेक्ट हो, कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये कह रही है। रिजल्ट वहीं पहुंचे, दोनों मेथड सही है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपके दिमाग में कौन सी बात आ रही है, ठीक है ना? यस सर। ये तो बढ़िया, कोई कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 4th, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग zeros -2 and 5 is 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी मोर देन। तो यहाँ पर ये समझने की बात है कि ये दोनों जीरोज हैं और पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स। यस एक चीज हम आपको बता दें कि अगर हम पॉलिनोमियल, इसका एक पॉलिनोमियल निकालें, हमने कहा कि यहाँ पे लिखा करो कि कोई रियल नंबर होता है, x² - sx + p से हम लोग निकालते हैं। x² माइनस कितना हो जाएगा, दोनों का सम 3 हो जाएगा, -3x और दोनों का प्रोडक्ट -10, ये हो गया। ठीक है। अच्छा एक चीज और ये क्लियर कर दें, एक पॉलिनोमियल निकालने का डायरेक्ट भी तरीका होता है। क्या तरीका होता है? ये x की वैल्यू -2 है, इट मींस x + 2, और ये x की वैल्यू -5 है, इट मींस x - 5। साइन बदल दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा x² - 3x और -10 आ जाएगा। ये भी तरीका है। एक तो ये फार्मूला होता ही है, एक प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया और उनको मल्टीप्लाई कर लें, जो रिजल्ट आएगा पॉलिनोमियल कहा जाएगा। अब ये तो एक जीरोज है, अगर आप ध्यान से देखो पॉलिनोमियल 4-5 पॉलिनोमियल आपको लिख के दिखा रहे हैं। एक पॉलिनोमियल तो यही हुआ कि की वैल्यू 1 रख दिया जाए, मींस x² - 3x - 10। इसका जीरोज क्या होगा, -2 और 5 को रख के देख लो, 0 आएगा। दूसरा क्या होगा, हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10x² - 30x - 100। अब देखो दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन उसमें भी x की वैल्यू है, रख के देख लो, इसकी भी 0। ऐसा अंदाज के रखिए, 200 रख लो, 5000 रख लो, 1/2 रख लो k की वैल्यू, और सारे जो पॉलिनोमियल हो जाएंगे वो अलग होते जाएंगे, लेकिन सभी के जीरोज क्या रहेंगे, यही रहेंगे, -2 and 5। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, मोर देन, दैट इज इनफाइनाइट। मोर देन 3 का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट ही हो गया ना, तो इसके इनफाइनाइट होने, दैट इज, तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, मोर देन 3। ठीक है। Now students, question 5th is, given that one of the zeros of the cubic polynomial ax³ + bx² + cx + d is 0। एक जीरो, जीरोज में से एक जीरो 0 है, ठीक है। अब जीरोज कितने होंगे, इसके 3 होंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। यस सर। एंड गामा, एक इसमें किसी एक को 0 लिख लो, अल्फा, बीटा, गामा से कोई एक 0। करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 zeros बताओ। We know that alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha equal to c by e, सेकंड रिलेशन, क्यूबिक में सेकंड रिलेशन, ठीक है। Yes. अब इसमें अल्फा की वैल्यू 0 रख लेंगे, तो 0 into बीटा, बीटा into गामा, और यहाँ पर गामा into फिर 0 कर देंगे, यस इक्वल टू c/a। c/a वही चीज है, ये हो गया 0, तो यहाँ पे 0 खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, केवल बीटा इंटू गामा मिला, दैट इज c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 zeros क्या आ गया, c/a। तो ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, दैट इज c/a इज करेक्ट आंसर।